नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अंगद आखिरकार बता ही देता है कि किस तरीके से मिताली ने उसको धोखा दिया, किस तरीके से पैसे लूटने की कोशिश की और किस तरीके से भूत का जो बहाना बनाकर उसने कैसे धोखा दिया। तो ये बात सुनते ही और साथ में ये भी बोलता है कि मैं वृंदा से बहुत प्यार करता हूँ। माँ, मुझे मिताली को देखता ज़रूर था, पर उसमें भी मुझे वृंदा ही दिखती थी और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं कैसे भी नहीं रह सकता। तो तुलसी एकदम से गुस्सा होकर चली जाती है और कहती है, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था, एक लड़की को तुम कैसे धोखा दे सकते हो। उधर मिताली जाकर बहुत तेज़ रोती है नोएना के सामने कि मासी, मेरा रिश्ता टूट गया, मुझे अंगद ने मना कर दिया है क्योंकि मैंने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को भूत का बहाना बनाकर और अंगद का दिल जीतने की कोशिश की और जो उधार पैसे थे वो भी मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे थे। नोएना बहुत उसे समझती है और फिर कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं सुबह तक मिहिर से बात करूँगी। सुबह उठकर वो मिहिर से बात करती है और कहती है, मुझे कहीं न कहीं तुलसी का बिहेवियर ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं अंगद और मिताली को पसंद नहीं करती है, जैसे कि रणविजय और परी को नहीं करती है। मुझे ऐसा तो फिर मिहिर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पूरी शादी की तैयारियाँ कर रही है, ये तुम्हारा भ्रम है। उधर एकदम से मिहिर जाता है और कहता है कि ये किरण कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो शोभा बताती है कि वो कार में बैठे हैं काफ़ी देर से। तो मिहिर कहता है कि चलो मैं उससे जाकर बात करता हूँ। उधर आई को ये चीज़ पता चल जाती है कि वृंदा और अंगद का आपस में प्यार है, तो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है अरे इतना बड़ा घर, अब तो मैं नौकर चाकर रखूँगी और ऊपर वाले बंगले पे तो मैं रहूँगी, नीचे तुम। तो वृंदा कहती है, क्या कह रही हो आई, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आई सीधा ज्वेलरी की दुकान पर जाती है और बहुत सारे सेट क्लियर कर देती है और कहती है कि ये जो बिलें है, ये मिहिर जो वीरानी है, उनकी होने वाली बहू मेरी बेटी, उसके नाम से कर दो। तो एकदम से मिहिर कहता है कि यहाँ पर सुचू कैसे हो सकती है, और क्योंकि वो बिल दिखाता है तो कहता है कि कौन देख लेता है, वो तो आई, वो वृंदा की आई उस दुकान से बाहर निकल रही है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है, घर पहुंचता है और एकदम से तुलसी को टोन में कहता है कि ये जो अजीब अजीब गरीब लोग हैं ना, ये किस तरीके से मुझे परेशान करते हैं। और आज तो उसकी आई ने कैसा बिहेवियर किया है, आज हमारे घर में मिताली की शादी है और वो इस तरीके का कैसे कर सकती है। ये जो ऐसे चोल के लोग होते हैं वो अजीब तरीके के होते हैं। तो कहीं ना कहीं शोभा तुलसी की तरफ इशारा करके कहती है, माँ कोई बात नहीं। और इधर मिहिर गुस्से में चला जाता है। उधर दिखाते हैं कि तुलसी नाराज़ तो थी, पर एकदम से अंगद के पास कहती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो अंगद कहता है, माँ माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं, आप तो इतनी अच्छी हैं, पर आपने जो चाटा मारा था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी माँ कब आएंगी और मुझे प्यार करेंगी। तो आपने इस गाल पे नहीं उस गाल पे किया था, तो आप प्यार भी उतना ही करिए और करते हैं। तो फिर तुलसी कहती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर तुम जो भी कर रहे हो कैसे, पर इस शादी का क्या होगा, कैसे होगा, तुम किस तरीके से संभालोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे को भी दुखी नहीं देखना चाहती, जिस तरीके से कोई भी माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती है। तो क्या लगता है आपको कि नोएना और कुछ नया गेम करेगी, मिताली और अंगद की शादी हो जाएगी, कि अंगद वृंदा के साथ शादी करेगा, तुलसी फिर से फंस जाएगी, मीर उसे फिर कुछ ना कुछ सुनाएगा। जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।